मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम यहाँ उपस्थित आपके पाठ्य पुस्तक मुक्तांजलि के भाग 3 के चौथे पाठ के साथ। तो बच्चों, पाठ का नाम है कोई किसी से कम नहीं। तो इस पाठ में हम यह देखेंगे कि लड़कियां भी लड़कों से किसी कार्य में पीछे नहीं हैं, वह भी साहस, निडर और अपने बलबूते हर कार्य करने में सक्षम है। तो अब हम पाठ की ओर जाएंगे। करण और मनोज बगीचे में आम के घने पेड़ों के पीछे छिपते हुए एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे थे। पास ही एक पेड़ पर झूला पड़ा था जिस पर सौम्या झूल रही थी। पास में ही बच्चों के मामा जी और अमूल्य चाचा जी चाय पी रहे थे। तो करण और मनोज आम के बगीचे में के घने पेड़ों के पीछे छिपने का खेल खेल रहे थे और एक दूसरे को पकड़ रहे थे। और पास में ही पेड़ पर झूला पड़ा था जिस पर सौम्या झूला झूल रही थी। और उन्हीं बच्चों के पास में ही उनके मामा जी और अमूल्य चाचा जी बैठकर चाय पी रहे थे। करण और मनोज जब पेड़ पर चढ़ने लगे तो सौम्या भी भागी हुई आई और उनके साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। वह जब भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती उसका पांव फिसल जाता। करण और मनोज उसे देखकर हंस पड़ते। अमूल्य चाचा जी यह सब देख रहे थे। तो करण और मनोज अब पेड़ पर चढ़ने के लिए जाते हैं और उन्हें जाता हुआ देखकर सौम्या भी उनके पीछे पीछे भागी हुई जाती है। पर वह जितनी बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है और उसका पैर फिसल जाता है। करण और मनोज उसे देखकर हंसने लगते हैं और बच्चों की यह सब हरकत अमूल्य चाचा जी दूर से बैठे बैठे देख रहे थे। करण ने करते हुए कहा, सौम्या, तुम कभी भी हम लोगों की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकोगी। जाओ, जाकर झूला झूलो। तो करण ने सौम्या के ऊपर अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा, सौम्या, तुम कभी भी हम लोगों की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकोगी। जाओ, तुम झूला झूलो। सौम्या दौड़कर अमूल चाचा जी के पास आई और रुआसी होकर बैठ गई। तो अमूल चाचा जी सौम्या से बोले, सौम्या, कहानी सुनोगी? कहानी सुनने की बात सुनकर सौम्या खुश हो गई और उसने करण और मनोज को भी कहानी सुनने के लिए आवाज दी। अमूल चाचा जी ने जैसे ही कहानी शुरू की, करण और मनोज दौड़कर उसके पास आ गए। तो जब करण ने सौम्या के ऊपर अपनी अकड़ दिखाई और उसे यह कहा कि तुम कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकोगी, जाओ तुम झूला झूलो, तो वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने जैसी शक्ल बनाकर वह अमूल चाचा जी के पास आकर बैठ जाती है। तभी अमूल्य चाचा जी उससे कहते हैं, क्या तुम कहानी सुनोगी? कहानी की बात सुनते ही उसने करण और मनोज को भी कहानी सुनने के लिए बुला लिया। और अमूल चाचा जी ने जैसे ही कहानी शुरू की, दोनों बच्चे दौड़कर उनके पास आ गए। अमूल चाचा जी बोले, यह कहानी जरा अलग है। यह बहादुर, निडर और समझदार लड़कियों की सच्ची कहानी है। मनोज, तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। क्या तुम मुझे किसी एक ऐसी नारी का नाम बता सकते हो जिसने अंग्रेजों से युद्ध किया था? तो चाचा जी बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करते हैं और वो बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों, ये कहानी थोड़ी अलग है। यह बहादुर, निडर और समझदार लड़कियों की सच्ची कहानी है। तो क्या बच्चों? तभी वो मनोज से कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था? तुम्हें किसी ऐसी नारी का नाम याद है जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे? तभी मनोज ने झट उत्तर दिया, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चाचा जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पर आज मैं तुम्हें दो छोटी छोटी
लड़कियों की कहानियाँ सुनाऊंगा जो बिना बंदूक, तीर और गोला बारूद के अंग्रेजों से लड़ी हैं। तो मनोज ने झट से उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो चाचा जी ने उसे शाबाशी दी और कहने लगे कि पर आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह दो छोटी छोटी लड़कियों की कहानी है। उन्होंने लड़ने के लिए ना ही बंदूक, ना ही तीर और ना ही गोला बारूद का इस्तेमाल किया, पर वह अंग्रेजों से लड़ी। सन 1942 में देश में आज़ादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी। असम के एक छोटे से गांव में 13 वर्ष की एक लड़की कनक बरुआ रहती थी। वह 500 लोगों के जुलूस के आगे हाथों में तिरंगा झंडा लिए चल रही थी। तो सन 1942 यानी 1942 में देश में आज़ादी की लड़ाई छिड़ी हुई थी और असम के एक छोटे से गांव में 13 वर्ष की बालिका जिसका नाम था कनक बरुआ, वह 500 लोगों के जुलूस के आगे हाथों में तिरंगा झंडा लिए सबसे आगे चल रही थी। वे लोग वहां के गोहेपन थाने पर झंडा लगाने जा रहे थे। थाने पर पहुंचते ही दरोगा ने बंदूक दिखाते हुए धमकाया, अगर आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। तो वहां वे गोहेपन नामक थाने पर झंडा लगाने जा रहे थे और जैसे ही वह थाने पर पहुंचते हैं तो वहां के दरोगा ने बंदूक दिखाते हुए उन लोगों को धमकाया, अगर आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। और सभी लोग वहीं रुक गए, लेकिन आज़ादी की दीवानी व साहसी लड़की आगे बढ़ती रही। तो बच्चों, आप जानते हो साहसी लड़की का नाम क्या था? कनक बरुआ। हाँ, तो गोली उसके पैर में लगी थी, किंतु बेहोश होने से पूर्व कनक ने तिरंगे झंडे को थाने के फाटक पर लहरा ही दिया। ऐसी साहसी और निडर बालिका थी वह। बच्चे उत्सुकतावश चाचा जी के और पास खिसक आए तो दरोगा के धमकाने से सभी लोग जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं, पर वह 13 वर्ष की बालिका आगे बढ़ती ही गई और दरोगा ने गोली चला दी। वह गोली जाकर उस बालिका के पैर में लगी, किंतु वह बेहोश होने से पहले झंडे को थाने के फाटक पर लहरा देती है। ऐसी साहसी और निडर बालिका, ऐसी साहसी बालिका थी वह। और बच्चे चाचा जी की बात बड़े ही उत्साह से सुन रहे थे। उन्हें और जानने की इच्छा थी कि आगे क्या हुआ। बच्चे और चाचा जी के पास आकर बैठ जाते हैं और करीब आकर बैठ जाते हैं। तभी चाचा जी ने दूसरी कहानी उन्हें सुनाना आरंभ किया। दूसरी कहानी भी एक लड़की की ही है जिसका नाम था वनमाला दास। अंग्रेजों ने जब बड़े बड़े नेताओं को कारावास में बंद कर दिया, तब जरूरी संदेश ले जाने का काम छोटी लड़कियां ही करती थी। वे यह काम बड़ी होशियारी से छिप कर करती थी। तो चाचा जी ने दूसरी कहानी सुनाना आरंभ किया। जिस दूसरी कहानी में जो बालिका थी उसका नाम था वनमाला दास। अंग्रेजों ने जब बड़े बड़े नेताओं को कारावास में बंद कर दिया, कारावास यानी जेल में बंद कर दिया था, तब जरूरी संदेश लाने ले जाने का काम ये छोटी छोटी बालिका ही करती थी। वे बड़ी ही होशियारी से छिपकर कार्य करती थी। एक बार 14 वर्ष की वनमाला दास को अंग्रेजों ने उस समय पकड़ा जब वह क्रांतिकारी नेताओं के पास जरूरी कागज और अखबार ले जा रही थी। उन्होंने उसे कारावास में डाल दिया और बहुत डराया धमकाया। वे उससे उन क्रांतिकारियों के नाम पते जानना चाहते थे जिनके पास वह जा रही थी। तो एक बार 14 वर्ष की वनमाला दास को अंग्रेजों ने उस समय पकड़ लिया जब वह क्रांतिकारियों के पास जरूरी संदेश और अखबार लेकर जा रही थी और अंग्रेजों ने उसे कारावास में डाल दिया और बहुत डराया धमकाया और उन क्रांतिकारियों के नाम पते जानना चाहा
कि वह कहाँ जा रही है और वे क्रांतिकारी कहाँ रहते हैं, उनके क्या नाम है, पर वह उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। वह हिम्मती लड़की नहीं डरी। 1 सप्ताह तक अकेले कमरे में बंद रखने पर भी वह अटल रही। तंग आकर अंग्रेजों ने उसे कई साल तक कारावास में रखा, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अंग्रेजों के डराने धमकाने पर भी वह हिम्मती लड़की नहीं डरती है और उसे अंग्रेजों ने 1 सप्ताह तक अकेले कमरे में बंद कर दिया था, पर वह अटल रही। उसने अपने खबर को उन लोगों तक नहीं पहुंचाया। तंग आकर अंग्रेजों ने उसे कई साल तक कारावास में रखा, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया और उससे अंग्रेज बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे कारावास में ही कई साल तक कारावास में ही रख देते हैं। फिर भी वह भयभीत नहीं होती और वह कुछ भी क्रांतिकारियों के बारे में कुछ नहीं बताती है। बच्चे बहुत गंभीर होकर कहानी सुनते रहे। चाचा जी ने पूछा, बताओ आप क्या कहते हो, क्या लड़कियां कमज़ोर होती हैं? तो बच्चे बहुत ही गंभीरता से कहानी सुन रहे थे। तभी चाचा जी ने उनसे पूछा, बताओ आप क्या कहते हो, क्या लड़कियां कमज़ोर होती हैं? करण और मनोज ने सौम्या का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बगीचे की ओर भागे। चलो सौम्या, अब तुम पेड़ पर चढ़ो, हम दोनों तुम्हारी सहायता करेंगे। और तभी दोनों बच्चे करण और मनोज सौम्या का हाथ पकड़ते हैं और खींचते हुए बगीचे की ओर लेकर भागे चले जाते हैं और उसे कहते, चलो सौम्या, अब तुम पेड़ पर चढ़ो, हम दोनों तुम्हारी सहायता करेंगे। मनोज ने चाचा जी की ओर मुड़कर देखा और कहा, चाचा जी, हम जान गए हैं कि कोई किसी से कम नहीं, चाहे लड़की हो या लड़का। और तभी मनोज चाचा जी की ओर मुड़कर देखता है और कहता है, चाचा जी, हमें मालूम हो गया है कि कोई किसी से कम नहीं है, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का।